नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 अक्टूबर 2025। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव मीन राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वहीं बात करें आपकी स्टडी लाइफ की, तो आप अगर स्टूडेंट है तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर, आपके कॉम्पिटिशन्स को लेकर ये टाइम कैसा रहने वाला है। बात करेंगे आपके रिलेशन की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके पीछे हम गहरा अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का मतलब होता है कि आपको आने वाले कल के बारे में जागृत करना। अगर तो ग्रह गोचर आपके पक्ष में आ जाए तो हम आपको कहते हैं कि ये समय आपके अनुकूल रहेगा, आगे बढ़िए, आप लोग सफलता की सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिना डर के आगे बढ़िए। लेकिन अगर कोई ग्रह किसी खराब भाव में प्रवेश कर जाए तब हमारा कर्तव्य होता है आप लोगों को आईना दिखाना, क्योंकि जब बारिश पड़ रही होती है तो जो लोग छाते का सहारा ले लेते हैं, पानी उन्हें पूर्ण तरीके से नहीं भिगो सकता, और जो लोग छाते का सहारा नहीं लेते या किसी भी शेल्टर के नीचे नहीं जाते तो पानी उन्हें पूर्ण तरीके से भिगो देता है। तो यही ज्योतिष शास्त्र है कि समय का पता लगना कि क्या रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन रास्तों की तरफ आपने आगे नहीं बढ़ना है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, इस महीने सबसे पॉजिटिव जो ट्रांजिट होगा वो आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और जब भी लगन का स्वामी पंचम भाव में गोचर करता है तो वो एक राजयोग का निर्माण करता है। जब भी लगन और पंचम का संबंध बन जाए, लगन का भाग्य के साथ संबंध बन जाए, यानी 9th हाउस के साथ, लगन का कर्म भाव से बन जाए, लगन का लाभ के भाव से बन जाए, तो दोस्तों यहां पर एक अच्छे राजयोग का निर्माण जो है वो हो सकता है। और मीन राशि वालों के लिए ये जो समय आया है, जो अक्टूबर का महीना आया है, ये बहुत बड़े चेंजेस जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया है। क्योंकि दोस्तों आपकी राशि के ऊपर इस समय 7.5 का प्रभाव सबसे ज्यादा इस समय अगर किसी के ऊपर पड़ रहा तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि शनि जो है वो आपके लगन के भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि वो वक्री अवस्था में है, लेकिन फिर भी जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब अवस्था में है या फिर शनि खराब अवस्था में है, उन लोगों को इस समय काफी ज्यादा संघर्ष जो था वो पिछले 2-3 महीनों से देखने को मिल रहा था। वैसे तो संघर्ष आपका पिछले 28 वर्ष से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब जो समय पीक पर आ गया है, शनि जो है वो लगन के ऊपर विराजमान होने के कारण कुछ लोगों को काफी सारा संघर्ष करना पड़ा, अपने बेगाने की पहचान करवा दिया। क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो सारे दोस्त हमारे होते हैं, लेकिन जब समय खराब होता है तो कोई भाई बहन हमारा नहीं बनता, कोई दोस्त जो होता है वो हमारा नहीं बनता। यही समय की पहचान है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिस मूर्ति की हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, उस मूर्ति को बनाने से पहले पत्थर को, पहाड़ को तोड़ा जाता है, फिर उस पत्थर को चोट पहुंचाई जाती है, फिर बड़ी बारीकी के साथ तराशा जाता है, फिर कहीं जाकर एक मूर्ति तैयार होती है, जिसके पश्चात उसको मंदिर में जब स्थापना की जाती है तो पंडित जी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो जिस भगवान की हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, उस मूर्ति को बनाने से पहले कितनी चोटें पहुंचाई जाती हैं, कितनी बारीकी से तराशा जाता है, फिर जाकर लोग उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो समय है मीन राशि वालों, ये आपको तराशने के लिए आया है, आपको सच्चाई दुनिया की दिखाने के लिए आया है कि सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो आप लोगों ने किस प्रकार से बनना है। क्योंकि दूसरों के सहारे पे जिंदगी नहीं जिया जाता दोस्तों, अपने ही सहारे के ऊपर जिया जाता। और 7.5 का काम यही होता है, आप लोगों को
जीवन का आईना दिखाना। ऐसी स्थितियों में घबराना नहीं है, खास करके जिन लोगों के ऊपर कोई खराब दशाएं चल रही हैं उन लोगों को। बाकी जिनकी महादशाएं अंतरदशाएं बहुत अच्छी हैं उनके ऊपर ज्यादा अफेक्ट जो है इस शनि के ट्रांजिट का नहीं रहेगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो शनि जो समस्याएं पैदा कर रहे थे, कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई में आ रही थी, कुछ का व्यापार जो था उसमें डिस्टरबेंस आ रही थी, कुछ लोगों के ऊपर कोई केस एलिगेशन भी लगे होंगे, कुछ लोगों का नौकरी में समस्याएं आ रही थी। ऐसी ऐसी स्थितियां जो बनी हुई थी जिसके बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे दोस्तों, उन लोगों के लिए ये जो समय है कोई नया रास्ता दिखाने आप लोगों को आएगा। क्योंकि शनि के ऊपर आपके ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जैसे ही 18 अक्टूबर को गुरु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो यहां से सीधी दृष्टि जो उनकी तीसरी दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ने के कारण यहां पर जो शनि का दुष्प्रभाव आपकी राशि के ऊपर पड़ रहा था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल जो है वो देवगुरु बृहस्पति ही करवाएंगे। क्योंकि शनि किसी ग्रह के आगे नहीं झुकते, सिर्फ एक ही ग्रह के आगे झुकते हैं, वो है आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति का। तो आप लोगों को सबसे पहले तो दोस्तों इस समय अगर आप समर्थ हैं तो गोल्ड जो है आप जरूर धारण कीजिए। और दूसरी बात, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम केसर का तिलक जो है वो रोजाना 43 दिन तक अपने मस्तिष्क के बीच में, अपनी नाभि पे और अपनी जुबान पे ये जरूर कार्य जो है आप लोगों के लिए शनि की नकारात्मकता जो है उसको कम करने में आपका सहायक होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि का जो नकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहा था उसके ऊपर एक विराम लगेगा और गुरु जैसे ही पंचम भाव में गोचर करेंगे दोस्तों, पंचम भाव आपकी बुद्धि का भाव, आपकी संतान का भाव, तो आप लोगों को संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान के भविष्य को लेकर जो चिंताएं थी उसमें एक राहत जो है वो मिलेगी। आपकी कुंडली के कारण, आपके गुरु के इस गोचर के कारण आपके बच्चों को भी लाभ मिलेगा, चाहे उनकी पढ़ाई को लेकर हो, उनके व्यापार को लेकर हो, उनकी नौकरी को लेकर हो, उनकी शादी भी हो सकती है। अगर आपकी एज उतनी है, आपके बच्चे हैं, शादी के योग हैं, तो ऐसी स्थितियां जो हैं इस समय बनती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। आपको हायर स्टडी में कौन सी लाइन चूज करनी है आपको रास्ता गुरु यहां पर दिखाएंगे। दूसरा, यहां पर दोस्तों अगर आपका कोई इम्तिहान है, कोई जॉब इंटरव्यू है, कहीं पर आपकी कोई सिलेक्शन वगैरह होनी है तो गुरु के आशीर्वाद से वो स्थितियां आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। तीसरा, इस भाव को मैनेजमेंट का भाव भी कहा जाता है। तो मैनेजमेंट में जो कमी आप लोगों को देखने को मिल रही थी वो दूर होगी और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी। चाहे आपने अपने परिवार को लेकर हो, अपने जहां पर आप काम करते हैं, अपने बिजनेस को लेकर हो, जहां पर आप नौकरी करते हैं, तो आप लोगों का जो मैनेजमेंट है उसके स्किल्स इस समय बहुत अच्छे होंगे। ये पंचम भाव जो है करियर का भी भाव है, तो करियर को लेकर जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी इस समय आपको भविष्य में कोई नई अवसर जो है आप लोगों को प्राप्त होने के चांसेस हैं। बात करते हैं पंचम भाव आपके इन्वेस्टमेंट का भी है, तो कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, गुरु आपके दिमाग को इस समय अवेयर करेंगे। लेकिन ये बात का भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि साढ़े सती चरम पर है। हालांकि गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर इस समय उसके काफी हद तक कंट्रोल करेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों कोई शॉर्टकट वाले पैसों में, रिस्क वाले बड़े कामों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। लॉन्ग टर्म पीरियड में करना चाहते हैं तो वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे आपका रकम भी बढ़ जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी जो है वो आएगा। लेकिन ये समय नहीं है आप अगर आपको कोई कहे कि इस काम में पैसा लगा दो आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो लालच वाली स्थितियों में इस समय आपको नहीं फंसना। हाँ, पुराना अगर आपने कोई पैसा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में लगाया था तो गुरु के इस गोचर के कारण वहां से आपको अच्छा लाभ जो है वो मिल सकता है। यही भाव जो है आपकी लव लाइफ का भी भाव है। तो गुरु यहां पर दोस्तों जो आपकी लव लाइफ में जिन लोगों को डिस्टरबेंस हो रही थी वो दूर होंगी। वैसे गुरु पंचम भाव में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन
हर राशि के अपने सूत्र होते हैं। आपकी राशि के लगन के स्वामी पंचम भाव में आकर गुरु यहां पर आपकी बुद्धि जो है उसमें प्रकाश डालेंगे और आपकी लव लाइफ में भी आपको अपने लव पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। जो दूरियां बन रही थी वो ठीक हो जाएंगी। आपका जीवन साथी, आपके लव लाइफ जो है, आपका जो लव पार्टनर है वो वापिस आपकी लाइफ में आएगा। दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट जो है इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करेंगे, प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गुरु की दृष्टियों की। तो गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ने से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। वहीं गुरु की सीधी सप्तम दृष्टि जो है आपके लाभ के भाव में पड़ने से किसी अन्य स्तोत्र से भी इस समय आपको धन प्राप्ति के योग जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। जहां पर आप अपने बारे में सोचते हैं वहीं समाज भलाई के कार्यों की तरफ भी आपका झुकाव होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी आपका झुकाव जो है, संत महात्माओं की सत्संग सुनना, उनके पास जाना, उनसे आशीर्वाद लेना, ऐसी बुद्धि इस समय आप लोगों को प्राप्त होगी। सो जो नकारात्मकता थी वो दूर होगी और उसी नकारात्मकता जैसे ही शनि की ऊपर दृष्टि डालेंगे तो आपका जो दिमाग होगा अब पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि चीजें जो हैं वो बैलेंस होने वाली हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे आपके छठे भाव की, जहां पर केतु और शुक्र की युति 9 अक्टूबर तक बनी रहेगी। यहां पर दोस्तों ये बात जिन लोगों को मीन लगन या मीन राशि है उनको मैं बताऊं कि ये जो समय था इसमें अगर आपके ननिहाल पक्ष से, आपके मामा के घर, आपके नाना का जो घर है, उनसे अगर कोई अशुभ समाचार आपको कोई प्राप्त हुआ है इस समय के दौरान तो नीचे कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद ये छठा भाव जहां पर केतु और शुक्र विराजमान रहेंगे 9 तक, तो दोस्तों यहां पर ज्यादा लोन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। पुराने कर्ज थोड़े से परेशान आपको इस समय कर सकते हैं, लेकिन समय ऐसा हो सकता है कि आपको अपना घर चलाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वाहन लेने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए आपको लोन जो है वो लेना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा लोन नहीं लेना क्योंकि अभी आपकी साढ़े सती खत्म नहीं हुई है। तो लोन बाद में जाकर आपको परेशान करेगा, तो लोन नहीं लेना, कम खा लेना, लेकिन इस के बहकावे में मत आना, समय के बहकावे में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य की। तो सूर्य जो है 16 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे और शुक्र जो है वो भी आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो प्रथम 15 दिन आपको अपने पार्टनर के साथ बैलेंस बना के चलना होगा। मैरिड लाइफ में समस्या जो है वो आ सकती है। वहीं जिन लोगों की शादी होने वाली है उनके घर में रिश्ता आ सकता है और वो रिश्ता ऐसा होगा जिनका स्टेटस जो है वो आपसे एक कदम आगे होगा, पैसों के मामले में भी, और सोशल स्टेटस जो है उनका एक कदम आगे का होने वाला है। ऐसी स्थितियां इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं जिनकी शादी, लेकिन पर्सनल पार्टनरशिप में काम नहीं करने का है, पिता के साथ विवाद नहीं करने का है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, इस पूरे ही महीने किसी भी ट्रैप में मत आना। कोई आपको रिश्वत के केस में फंसा सकता है, कोई आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। वहीं किसी की चुगली जो है फोन के ऊपर मत करना, क्योंकि सामने वाला आपकी बातों को रिकॉर्ड करके दूसरे वाले को सुना सकता है। तो ऐसी बातों से बचाव करके चलना होगा। कोई रिस्क वाला काम मत करना दोस्तों, क्योंकि सूर्य जिसको रेपुटेशन का कारक कहा जाता है उसकी स्थितियां अच्छी नहीं है ये पूरे ही महीने। तो दोस्तों यहां पर जब सूर्य जैसा ग्रह खराब होता है तो पैसा जो होता है वो आता जाता रहता है, कभी कम आ जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है। लेकिन रेपुटेशन एक ऐसी चीज है, आपने देखा दुशहरे के दिन रावण का वो पुतला बनाकर फूंकते हैं। हालांकि रावण जो थे वो ब्रह्मांड में इतना नॉलेज, इतना ज्ञान था उनको, महापंडित उनको कहा जाता था, लेकिन सारी भगवान शंकर के इतने बड़े भगत, देवी देवताओं से भी ज्यादा पराक्रमी। तो लेकिन दोस्तों एक गलती जो होती है उसको दुनिया नहीं छोड़ती। आपने हजारों अच्छे कार्य किए हो, लोग उन सारी चीजों को भूल जाते हैं और आपकी एक गलती हमेशा याद रखते हैं। तो यहां पर इस पूरे महीने कोई ऐसी गलती मत करना जो आपकी रेपुटेशन को खराब कर सके। इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों
पति पत्नी का भी आपस में किसी ना किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, खास करके प्रथम 15 दिन, क्योंकि सूर्य आपके पार्टनर के ही भाव में रहेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ी सी इन चीजों को लेकर थोड़ी समस्या दे सकता है। आपको ऐसा महसूस करवा सकता है कि आपका जो जीवन साथी है या आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपको पूरा सपोर्ट जो है वो नहीं दे रहा। तो उनसे विवाद वगैरह मत करना, थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। आपस में विवाद की स्थितियां बिल्कुल पैदा मत होने देना, क्योंकि साढ़े सती है तो चीजें जो है वो सुधरेंगी नहीं, फिर आगे की आगे बिगड़ती जाएंगी। तो इन चीजों से बड़ा गैप बनाकर आपको रखना होगा, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करने का। उसके बाद दोस्तों, जब सप्तम भाव में शुक्र अकेले रह जाएंगे यानी 15 के पश्चात, तो यहां पर आपको विदेश से बड़ा अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आपकी यात्रा जो है वो हो सकती है, और लंबी यात्रा भी आपकी यहां पर होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा योग बनेगा जब शनि और शुक्र आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे, तो सप्तम भाव से आपको कोई बड़ा लाभ जो है बाद में मिले। सो प्रथम 15 दिन आपको थोड़ा सतर्क रहना है। 15 के पश्चात जैसे शुक्र अकेले सप्तम भाव में आएंगे और शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ने के कारण दोस्तों, आप लोगों को, जो लोग टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, उनको भी बड़ा आर्थिक लाभ इस समय प्राप्त होने की चांसेस है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो 15 के पश्चात बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके अष्टम भाव की, जहां पर 3 अक्टूबर को बुध जो है वो अष्टम में आ जाएंगे, जहां पर मंगल और बुध की युति बनेगी। तत्पश्चात 24 तक बुध यहां पर रहेंगे और 16 अक्टूबर को सूर्य भी जो है आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं जिन लोगों का कोई पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उन लोगों को उनका हिस्सा मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे जो लोग रिसर्च के साथ जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, साइंटिस्ट हैं, आए दिन कोई नया आविष्कार करते हैं, उन लोगों को नेम और फेम इस समय प्राप्त होने के चांसेस हैं। जो लोग सर्जन हैं उनको भी चांसेस है। जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की, उन लोगों के लिए भी ये समय बड़ा अनुकूल रहेगा। उसके पश्चात जो लोग अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हुए हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, उनका झुकाव अकल्ट साइंस की तरफ जाएगा, यानी कि जो रहस्यमय दुनिया है, जैसे ज्योतिष हो गया, जो लोग तंत्र विद्या की तरफ अपना झुकाव रख सकते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों ही उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं, और अष्टम भाव में आना कहीं ना कहीं इन चीजों की तरफ आपको आकर्षित कर सकता है, तामसिक चीजों की तरफ आपको आकर्षित कर सकता है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ करवा सकता है ये समय जो तंत्र विद्या का ज्ञाता हो, मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, या फिर आप लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो इन कार्यों से अचानक से बड़ी कोई डील आपकी हो सकती है, अचानक से बड़ा कमीशन आपको मिल सकता है। ऐसी स्थितियां इस समय बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि इनकी पूर्ण दृष्टि जो है आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी। तो अचानक से ऐसे कार्यों से आपको लाभ जो है वो मिल सकता है। लेकिन ससुराल पक्ष के साथ कोई पैसे का लेन देन मत करना। ससुराल वालों के साथ कोई ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिससे कि आपका आपसी संबंध जो है वो खराब हो सकता है, क्योंकि राहु 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल भी जो है वो अष्टम भाव के ऊपर है। राहु की पूर्ण दृष्टि इन तीनों ही ग्रहों के ऊपर भी रहने के कारण आपकी मुलाकात किसी तांत्रिक के साथ इस समय करवा सकते हैं, किसी बड़े धार्मिक गुरु के साथ करवा सकते हैं, या आपका ध्यान भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की तरफ जो है इस समय लगने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये अष्टम भाव के कारण आपको इस समय उस शक्ति का एहसास हो सकता है जो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करके चलती है, यानी उस ईश्वर के साथ इस समय आपका टच जो है वो हो सकता है। पूरा महीना आपका दिमाग इन गतिविधियों की तरफ आपका झुकाव जो है वो बढ़ सकता है।
उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 12th हाउस में बैठे राहु ग्रह के बारे में। राहु जो है वो आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहां पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो लोग विदेश में रहते हैं या फिर इंडिया में ही है लेकिन एक स्थान से दूसरे, जैसे नॉर्थ इंडिया में किसी का जन्म है और वो इस समय साउथ में बैठा है, यानी उस जगह पर बैठे हैं जहां का वेदर चेंज है, जहां का इन्वायरमेंट चेंज है, जहां की लैंग्वेज चेंज है, जहां का खान पान चेंज है। तो अगर आप वहां पर बैठे हैं तो राहु आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वैसे राहु जहां पर बैठे हैं दोस्तों, आप लोगों को चाहिए इस समय, जो लोग नेटवर्किंग के साथ जुड़े हैं, साइबर क्राइम के साथ जुड़े हैं, इन चीजों से आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी के कार्य की तरफ आपको, इन चीजों से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो गया, इंटरनेट से संबंधित काम हो गया, उन चीजों से आपको लाभ दिलाएगा। अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो आपको प्रमोशन राहु यहां पर दिला सकता है और बहुत अच्छी स्विचिंग भी करवा सकता है। अगर आपके पास कोई अवसर आ रहा है कहीं दूसरी कंपनी में स्विच करने का, तो दोस्तों आप कर जाइए, जगह बदल लीजिए, आपको राहु राजा बना देगा। यकीन मानिए राहु इस समय उस पोजीशन में आपके विराजमान है। सो दोस्तों ये था मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।